इतिहास गवाह है, आरजेडी जनता की अदालत से आती है। लालू जी के नाम पर सम्राट चौधरी बन रहे हैं और विकास के नाम पर सन्नाटा चौधरी हो जाता है। सम्राट चौधरी से बिहार नहीं संभाला। लालू प्रसाद यादव को सम्राट चौधरी ने खलनायक कहा। इस बयान के बाद सम्राट चौधरी की खूब धज्जियां उड़ रही है। आरजेडी के नेता तो धागा खोल ही रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के विधायक भी अब सम्राट चौधरी की बोलती बंद कर रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव ने भरत तिवारी इनकाउंटर मामले पर फिर बड़ा बयान दिया है। बिहार में राजनीतिक माहौल गरमाई हुई है और आज आपको विस्तार से इन खबरों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज पर पॉलिटिक्स विद प्रकाश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रकाश। बिहार की राजनीति आज की तारीख में खूब गरमाई हुई। लालू यादव को कौन नहीं जानता बिहार में, देश में, कि लालू प्रसाद यादव खलनायक हैं या जननायक। सम्राट चौधरी मंच से लालू यादव को खलनायक कह रहे हैं। आरजेडी लालू प्रसाद यादव को जननायक बता रही है। लेकिन जब आप विस्तार से ये समझेंगे कि लालू प्रसाद यादव असल में क्या हैं, तो फिर आप भी सम्राट चौधरी को कुछ ना कुछ तो कहेंगे। लालू यादव बिहार की राजनीति में वो शख्सियत है जिन्होंने बिहार में दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, अकलियत, शोषित और वंचित समाज के लोगों को आवाज दी। लालू प्रसाद यादव के सरकार में आने के बाद बिहार में दलितों को हक मिलना शुरू, आवाज मिलना शुरू। याद कीजिए वो दौर जब बिहार में सामंतवाद का वर्चस्व था। बिहार में दलित जाति के लोगों को चप्पल पहनकर चलने की इजाजत नहीं थी, खटिया पर बैठने की इजाजत नहीं थी, कुर्सी के जगह जमीन पर बैठते थे। दलित ही नहीं, पिछड़े, अति पिछड़े लोग भी। लालू यादव ने सरकार बनते ही सबसे पहले बिहार के दलितों को जगाया। राजनीति में आने के बाद से ही लालू यादव ने वंचित, शोषित, अकलियत समाज के लोगों के लिए आवाज उठाना शुरू किया। और यही वजह है कि लालू यादव को बिहार की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक ऐसे राजनेता के रूप में पहचान मिली जिन्होंने दबे हुए आवाज को बुलंद किया, जिन्होंने आजादी के बाद बिहार के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अकलियत, शोषित, वांछित समाज के लोगों को आजादी दिलाने में मदद की। सरकारें आई और गई, लेकिन लालू यादव की सरकार जब आई तो बिहार में जो कुछ भी हुआ, लेकिन एक सबसे बड़ा चीज हुआ कि जो दलितों को झेलना पड़ता था, जो आजादी नहीं मिली थी, वो आजादी लालू यादव की सरकार बनने के बाद दोस्तों बिहार में। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव को बिहार में उनके चाहने वाले, उनको समर्थन करने वाले, उनको नापसंद करने वाले भी ये बात दोहराते हैं कि सामंतवाद के खिलाफ जो लड़ाई सबसे ज्यादा बुलंदी से लड़ी गई, उस लड़ाई का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव ने किया। और यही वजह है कि आज लालू दलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के नेता हैं, जन नेता हैं। लालू यादव ऐसे ही लोकप्रिय नहीं है। लालू यादव की पहचान इस वजह से है देश में कि बतौर रेल मंत्री उन्होंने बहुत कम समय में रेलवे को मुनाफे में लाया। लालू यादव की पहचान इस वजह से है बिहार में कि बतौर मुख्यमंत्री लालू यादव ने बिहार में जो कुछ भी काम किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिहार में जो यूनिवर्सिटीज खुली, चाहे कल कारखानों के क्षेत्र में, लालू यादव की देन है बिहार। और यही वजह है कि जब लालू यादव को बिहार के मुख्यमंत्री, नए नवेले मुख्यमंत्री, आरजेडी से जेडीयू के रास्ते बीजेपी में जाकर बिहार के सबसे बड़े
शीर्ष कुर्सी पर बैठने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खलनायक कह रहे हैं, तो बिहार में लोगों में गुस्सा है कि बिहार की जनता को विकास से मतलब है। आप बिहार की जनता को पढ़ाई के क्षेत्र में, कमाई के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में, शिक्षा और सुनवाई के क्षेत्र में, किसान और सिंचाई के क्षेत्र में अपने काम बताइए। तब सम्राट चौधरी बिहार के लोगों को यह बता रहे हैं कि लालू यादव खलनायक है। लालू यादव के सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। लालू यादव को मिली Z+ सिक्योरिटी में संशोधन किया गया, तब लालू यादव ने दोस्तों अपना सुरक्षा लौटा दिया। लालू यादव ने सुरक्षा लौटाया, तब सम्राट चौधरी अब मंचों से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। असल मायने में सम्राट चौधरी को सोचना पड़ेगा उनके पास कौन कौन सी सुरक्षा है। Z+ सुरक्षा तो बिहार का है ही, केंद्र का भी सुरक्षा है। अब सबसे बड़ी बात कि महागठबंधन में शामिल घटक दल इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने सम्राट चौधरी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला है। सम्राट ने कहा कि लालू डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव को कोई डरा नहीं सकता। आगे और बताएंगे, पहले IP गुप्ता को सुनवाते हैं। दोस्तों नमस्कार। मुझे एक बार फिर कहना पड़ेगा कि IP गुप्ता नाम है मेरा। आदरणीय मुख्यमंत्री कल अति पिछड़ा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी देश के खलनायक हैं और वो डर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी को डराने वाला ये बिहार नहीं पूरे देश में पैदा नहीं लिया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वही शख्स हैं जिसने अति पिछड़ा को, गरीबों को, दलितों को, महादलितों को IP गुप्ता के मुंह में आवाज दिया। ये वही है जिसके वजह से आप वहां बैठे हुए हैं। आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव जी रात के अंधेरे में भी अगर गांधी मैदान चला गया और उनको मच्छर काट लिया और बिहार के लोगों को पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव जी को मच्छर काटा है, पूरा बिहार चल जाएगा। आपको यह भी पता है कि अगर गांव चले गए लालू यादव जी और कहीं भी चले गए, उनके तरफ एक लोग भी आंख टेढ़ी करके देख लिया तो बिहार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको ये भी पता है। यही नहीं, देश संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को खलनायक कह के आप नायक नहीं बन सकते। अति पिछड़ों के नेता बनना चाहते हैं तो अति पिछड़ा के नेता, मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को उनके सामने छोटा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। ये वही लालू प्रसाद यादव जी हैं जो आपके आडवाणी जी को रथ रोक दिया उनका। ये वही लालू प्रसाद यादव जी हैं जेल जाना पसंद किए लेकिन झुके नहीं। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जिनका 72 इंची का सीना है। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए यातनाएं सही लाठियां चलाया है। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जिनकी वजह से हम और आप वहां पहुंच सके। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पहले भी आपको कहा कि आपका काम बोलेगा। आप जबान मत चलाइए, आप काम से अपनी बात कीजिए। और आपको पता है कि भरत तिवारी जी के इनकाउंटर से सारे सवर्ण आपसे खपा है और लालू जी को डरपोक बता के, खलनायक बता के आप देश का और बिहार के लोगों के मिजाज, जो मानसिकता है सवर्णों को नहीं बदल पा रहे हैं। इसलिए काम कीजिए। आप सवर्ण आपसे नाराज, आप क्या चाहते हैं हम लोग भी आपसे नाराज हो जाएं? दोस्तों, ये IP गुप्ता सहरसा के विधायक हैं जिन्हें आप सुन रहे थे। बड़ी बातें कही है इन्होंने। ये सच्चाई है, लालू यादव ना कभी झुके, ना लालू यादव कभी डरे। बीजेपी के सामने तमाम नेताओं ने, तमाम राजनीतिक दलों ने नतमस्तकता दिखाई, तमाम लोगों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन लालू यादव आज तक भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये लालू यादव की पहचान है दोस्तों। लालू प्रसाद यादव डरने वाले नेता में नहीं। RJD ने भी
बड़ा प्रहार किया है सम्राट चौधरी पर। लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा मालूम है? बिहार की राजनीति में बयानबाजियों का दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सम्राट चौधरी से सत्ता संभल नहीं रहा है। भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर। तेजस्वी यादव को पहले सुनवाते हैं। फेक एनकाउंटर हुआ है और ये पूरा प्रशासन जो है फेल हो चुका है। सम्राट चौधरी से बिहार नहीं संभल रहा। निर्दोषों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, छात्रों पर लाठी चलाई जा रही है। जो भी न्याय और अधिकार के लिए लड़ रहा है इस राज्य में, उस पर जो है सरकार जो है अपराधियों को तो संरक्षण दे रही है। अभी भी कई घटनाएं दिन प्रतिदिन पटना में हो या पूरे बिहार के हर एक जिलों में लगातार अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन उनको संरक्षण दे रहा है। जो निर्दोष, जो जायज़ सवाल उठाते हैं, जो नीट पेपर लीक के मामले में जो छात्र प्रदर्शन करते हैं, बीपीएससी के मामले में जो लोग छात्र प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, गोलियाँ चलाई जा रही हैं। सरेंडर करने के बाद भी जो है गोली मार दिया जा रहा है। तो इस तरह का हालात इसलिए आ गया है कि बिहार सरकार के पास कोई काम बचा नहीं है। खजाना खाली है। वादा किया गया था 2 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया कहाँ है? पैसा है नहीं सरकार के पास, कहाँ से देगा? बिजली का दर जो है वो बढ़ा दिया गया। आप देखिएगा पेंशन अब तक जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर, गैस, डीजल, पेट्रोल महंगा इतना हो गया। इन सब चीज़ों को मुद्दा को लेकर लगातार जो है डिजिटल मीडिया के पत्रकार साथी उठाते रहते हैं आवाज़ सरकार के खिलाफ, FIR किया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से सवाल पूछना सभी लोगों का अधिकार है, खासतौर पर विशेष तौर पे जो निष्पक्ष जो मीडिया है, जो सरकार से अगर नहीं सवाल पूछेगा तो और किससे पूछेगा? सरकार का कर्तव्य है कि सेटिस्फाई करना, जवाब देना, क्योंकि सत्ता वो चला रहे हैं। लेकिन ये लोग तो छल कपट से राजनीति में आए हुए लोग हैं। सेलेक्टेड सीएम है, कोई इलेक्टेड सीएम तो है नहीं, तो जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने सम्राट की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। इस बीच आरजेडी के ओर से बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, प्रवक्ता व राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार प्रहार किया सम्राट चौधरी की सरकार पर। जरा उन्हें भी। हम तो खलनायक को भी खलनायक नहीं कहते। यहाँ तो आप एक बड़े नायक को खलनायक कह रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं कहना चाहते। आपके गरीब बेटे बेटियां, पुरुष, महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो आप नौटंकी बाज हो। नौटंकी के सिवा आपको कुछ नहीं आता। आप सिर्फ सुरक्षा आवास के रेटरिक पे खेल सकते हो। अरे हमें कोई ऐतराज नहीं, कहा ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जाके देखो लोग वहां सुरक्षा दे रहे हैं। यहां तो आपने 100-150 सुरक्षा वैसे लोगों को दी है जिन तक मच्छर भी नहीं भिनभिनाता है, मक्खियां नहीं पटकती है, यानी कि मच्छर मक्खी से भी खतरा नहीं। और उस घर में 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पहले और आज भी। मैं आपके समक्ष एक बात कहूं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मुझे दुख इस बात का है कि इसको बिहार में प्रधानमंत्री जी जब आते थे इतना बावेला मचाते थे, अनकही आधारहीन बातों पे, कोई आंकड़ा नहीं, लेकिन बरबोलापन उनके स्वभाव में है। वही स्वभाव वहां से इधर भी थोड़ा आ गया है। कभी अनंत सिंह के हनुमान तो अब तेजस्वी यादव के लिए बड़ी बड़ी बांध छोड़ने वाले बंटू सिंह का भी बयान आया। आरजेडी के प्रवक्ता बंटू सिंह ने सम्राट चौधरी का धागा खोल दिया है। सम्राट चौधरी पर प्रहार करते हुए बंटू सिंह ने कहा, याद कीजिए सम्राट चौधरी, सिर मुरवाया, सिर का बाल, पगड़ी उतारी, तब मुख्यमंत्री बने, जरा उन्हें भी सुनिए। आप किसे धमकी दे रहे हैं सम्राट चौधरी जी? किसे धमकी दे रहे हैं आप?
इतिहास गवाह है। समझ गए किस जांच की बात कर रहे हो? इतिहास गवाह है। आरजेडी जनता की अदालत से आती है। समझ गए ना? आरजेडी जनता की अदालत से चुन कर आती है। आप लोग के जैसे नहीं बेइज्जत होकर के मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए ललायत होकर के अपने समाज को नीचा दिखा करके थूक चाट करके नाक रगड़ करके बाल मुड़वा करके मुरेठा खोलवा करके तब जाके आए हो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हो। और धमकी किसको दे रहे हो जी? सुरक्षा और आवास खैरात में है क्या? आपके जैसा जैसे आपको खैरात में मिला है, लालू जी और तेजस्वी जी को खैरात में नहीं है। ये जनता का दिया हुआ है, हैं? जनता का। और किसी को क्यों नहीं सुरक्षा दे रहे हो? क्या खैरात में है? अरे जब से लालू जी राजनीति कर रहे हैं तब तो मां के कोख में भी आप नहीं आए होंगे सम्राट चौधरी जी। समझ गए? हैं? लालू जी के नाम पर सम्राट चौधरी बन रहे हैं और विकास के नाम पर सन्नाटा चौधरी हो जाता है। ये बोरिंग रोड का चौराहा है क्या? हैं? जो डींग हाँकते रहते हैं, डींग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? हैं? कि लंबा लंबा डींग छोड़ते रहें? हैं? अति पिछड़ों का मसीहा बनने वाले आप ही पैदा हुए हैं। जो अति पिछड़ा के महानायक कहते हैं कर्पूरी ठाकुर जी, उनका तो नाम लेने नहीं आता है। हैं? यही आए हैं बहुत बड़ा अति पिछड़ा का अति बनने के लिए, अपने समाज के 7 लोगों के हत्यारे, और आए हैं अति पिछड़ा के बहुत बड़ा हितैषी बनने के लिए। अति पिछड़ा का हितैषी कर्पूरी ठाकुर जी थे, लालू जी थे, है ना? और कर्पूरी ठाकुर जी को कौन जमीन दोज किया? कौन किया? वही जिसके गोद में आप बैठे हुए हैं। आज नीतीश कुमार को कौन जमीन दोज कर रहा है? उनका बेटा को ट्रोल कौन कर रहा है? हैं? यही भाजपा के आप लोग कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, बिहार में राजनीतिक पारा पूरी तरीके से हाई है। तेजस्वी यादव अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव अलग लेवल का प्रहार कर रहे हैं। भरत तिवारी जैसे मामले को लेकर तेजस्वी ने सम्राट चौधरी के खिलाफ सीधा प्रहार किया है। तेजस्वी ने फिर कहा है, दोहराया है कि वह एनकाउंटर फर्जी है। तेजस्वी यादव सहित आरजेडी और विपक्षी गठबंधन ने सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ा दी। पॉलिटिक्स विद प्रकाश में आज बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें दोस्तों। धन्यवाद।